जंगल झाड़ के साथ खोदते खोदते मंदिर तक पहुंचे तो वहाँ लाश देख रहे हैं कि किनारे में रखा हुआ है, ऐसा ही पड़ा हुआ है। पुलिस को सूचना दिया, पुलिस आया। उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना नहीं हुई है। उस होटल से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक सुनसान जगह, खेतों का इलाका, किसी बाउंड्री के पास में उनको गोली मार के फेंक दिया गया। एफएसएल के साक्ष्य संकलन और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने जब आएगी उनको साथ मिलाकर देखा जाएगा। थोड़ा देर के बाद वो बच्चा लोग फ़ोन करने लगा कि पापा मम्मा फ़ोन नहीं उठा रहा है और सिमरा का लोकेशन मिल रहा है। हम कि सिमरा बगले में है, मेरा दुकान पर ही हम थे। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि इसकी जो हत्या है गोली मारने से की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर में रविवार देर रात एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह और फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेज दिया है। मृतक महिला की पहचान जहानाबाद निवासी 40 वर्षीय माला देवी के रूप में हुई है। सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि मामले की जांच एफएसएल टीम की मदद से शुरू कर दी गई है। पुलिस ने माला देवी का शव उनके पति के होटल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बरामद किया है। माला देवी के पति सुबोध शर्मा जानीपुर थाना क्षेत्र के बभनपुरा में होटल का कारोबार करते हैं। बताया जा रहा है कि माला देवी रविवार को जहानाबाद स्थित अपने मायके से ससुराल बभनपुरा पहुंची थी। देर रात उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानीपुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर में एक महिला का शव बरामद किया गया है और प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि इसकी जो हत्या है गोली मारने से की गई है। सबकी पहचान कर ली गई है। महिला का नाम माला देवी है जो जहानाबाद की रहने वाली हैं और इनके परिजनों से भी बात हो गई है। उनको बुला लिया गया है घटनास्थल पर ही और घटनास्थल का जो विजिट है वो एसएचओ जानीपुर और एसडीपीओ फुलवारी शरीफ 2 के द्वारा कर लिया गया है। एफएसएल की टीम को भी बुला लिया गया है और वैज्ञानिक ढंग से साक्ष्य संकलन घटनास्थल से किया जा रहा है। और घटनास्थल से देखने से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना नहीं हुई है और इसके अलावा न ही कोई ऐसा है कि लूटपाट की घटना को कारित किया गया हो। देखने से लगता है प्रथम दृष्टया कि मामला बदले की भावना से इस घटना को अंजाम दिया गया है और इसमें एक विशेष जांच दल का गठन एसडीपीओ फुलवारी शरीफ के नेतृत्व में कर दिया गया है, जिसमें एसएचओ जानीपुर, एसएचओ नौबतपुर और टेक्निकल टीम सम्मिलित है और बाकी की चीज़ें एफएसएल के साक्ष्य संकलन और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने जब आएगी उनको साथ मिलाकर देखा जाएगा। आगे की इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतका के संपर्कों और कॉल डिटेल्स की गहन जांच की जा रही है ताकि हत्या के पीछे की असल वजह सामने आ सके। घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी भानु प्रताप सिंह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। उनके निर्देश पर तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। वहीं मृतका के परिजनों और परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में प्रेम संबंधों में उत्पन्न विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है। मृतका के पुत्र आदित्य ने बताया है कि उनकी मां कल दोपहर करीब 2 बजे ट्रेन से पटना पहुंची थी। उन्हें कुछ निजी काम था और फिर जहानाबाद लौटना था। रात में सभी को पटना में ही रुकना था और सुबह जहानाबाद जाना था, लेकिन मां ने उन्हें ऑटो में बिठाकर अनीसाबाद स्थित रिश्तेदार के पास भेज दिया और कहा कि वो आधे घंटे में आ जाएंगी। जब काफी देर तक फोन रिसीव नहीं हुआ तो लोकेशन ट्रेस की गई। लोकेशन पिता के होटल के पास एक सुनसान जगह की मिली, जहां जाकर देखा तो मां मृत अवस्था में पड़ी थी। सिर में 2 गोलियां मारी गई थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। हम लोग दोपहर के 2 बजे का ट्रेन पकड़ के जहानाबाद जिले से पटना जिले की ओर आ रहे थे। मम्मी को कुछ काम था, मम्मी को अनीसाबाद जाना था, लेकिन हम लोग को उसी रात रुकना था, कल की रात। और आज की सुबह हमें फिर से जहानाबाद लौट जाना था, लेकिन मम्मी मेरे को ऑटो बैठा के कही कि तुम अपने भैया के यहाँ चल जाओ, मैं आधा घंटा बाद आती हूँ काम करके।
आधा घंटा से 1 घंटा हो गया। हमें लगा कि थोड़ा देर होती होगी, ट्रैफिक होगा। थोड़ा सा वेट किए, टाइम आउट होने लगा तो हमने कॉल किया तो कॉल रिंग हो रही थी लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी, मीन्स रिसीव नहीं कर रहा था कोई। तो मैंने लोकेशन ट्रैक किया तो मेरे जो होटल है महालक्ष्मी, उस होटल से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक सुनसान जगह, खेतों का इलाका, किसी बाउंड्री के पास में उनको गोली मार के फेंक दिया गया था। कैसे पता चला कि गोली मारा हुआ? वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तब हम लोग को जब पुलिस वाले आई तो देखा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता है कि 2 गोली सर पे लगी है। पर बात हुई थी उससे, वो बोली कि हम पटना आ गए हैं, मेरा भगना रहता है, पुलिस की वो डेरा के बताया पता कि हम इस डेरा पर आ गए हैं। उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो बच्चा लोग फ़ोन करने लगा कि पापा मम्मा फ़ोन नहीं उठा रहा है और सिमरा का लोकेशन मिल रहा है। हम कि सिमरा बगले में है, मेरा दुकान पर ही हम थे, तो सिमरा के लोकेशन हम कहते ठीक है, ऐसा करो कि तुम आओ। उसको आने में विलम्ब हुआ, समय होते होते हम लोग वहाँ मोबाइल के लोकेशन से जंगल झाड़, रात हो रहा था, जंगल झाड़ के साथ खोदते खोदते मंदिर तक पहुँचे तो वहाँ लाश देख रहे हैं कि किनारे में रखा हुआ है, ऐसा ही पड़ा हुआ है। पुलिस को सूचना दिया, पुलिस है, सब जांच पड़ताल। किसी से कोई तरह का विवाद चल किसी रहा तरह से कोई विवाद नहीं, कि कोई टेंशन नहीं है। तो है? हम किस चीज़ का आपका दुकान है? नाश्ता का है, खाने पीने का। नाश्ता का। आप ही की पत्नी, जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध शर्मा। अब पुलिस का मानना है कि माला देवी के साथ दुष्कर्म या लूटपाट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस आपसी पारिवारिक विवाद को भी हत्या का एक संभावित कारण मान रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने एक विशेष टीम का गठन किया है, जो तकनीकी और मानवीय अनुसंधान कर रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा भी कर लिया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।